के कारण से अपना यहाँ दोनों में प्रेम बढ़ा रहे, लड़े भी तो मरे नहीं। उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे। क्या करते हैं, समुद्र मंथन करो। मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। मंथन के बारे में मैं निवेदन करूंगा। ये जो मंथन है, ये मंथन किसका है? मंथन हमारे शरीर का है। जब बालक की 16 वर्ष की उम्र होती है तो सभी इंद्रियों का विकास होता है, और विकास होने के कारण से हर इंद्री चखने के मुंह से दौड़ती है। अब यहाँ जब चखने के मुंह से इंद्रियां दौड़ेंगी तो निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए। एक साल यदि आपने बच्चे का ध्यान रखा 16 वर्ष से 17 वर्ष तक, तो निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा, फिर ध्यान रखने की जरूरत नहीं। यहाँ उन्होंने निवेदन किया कि अपन समुद्र मंथन होगा तो सबसे पहले मंदराचल पर्वत को निमंत्रण दिया। अब राक्षसी बुद्धि वाले लोग हैं ना, वो गणपति को निमंत्रण नहीं दे रहे। तो गणेश जी के 108 नामों में से एक नाम है विघ्न करता। जो गणेश जी को निमंत्रण नहीं दे पाता है, उसके यहाँ गणेश जी विघ्न रूप में आ जाते हैं। आज यहाँ गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया, मंदराचल पर्वत को जो उठाकर चलने लगे, अनेक देवता और दानव चूर चूर हो गए। फिर भगवान हरि की कृपा से जब मालूम हुआ तो उन्होंने देखा ये तो देवता और दानव तो चूर चूर हो गए, अब क्या करना है? पुनः उनको जीवित किया। कौन ने? दैत्यों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी के पास एक विद्या थी जिसे कहते हैं मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी का भावार्थ क्या है? मृत संजीवनी का अर्थ है महामृत्युंजय मंत्र। आज उसी से देवता और दानव को पुनः जीवित कर लिया, और जीवित करने के कारण से उन्होंने देखा अब की बार समुद्र मंथन के लिए शुरू कर रहे हैं। समुद्र मंथन को लेकर के चले तो यहाँ रस्सी के लिए वासुकी नाग की आवश्यकता हुई। वासुकी नाग की आवश्यकता देख करके उन्होंने देखा कि अब इसके चारों ओर वासुकी नाग लिपेट करके बोले भैया अब एक तरफ राक्षस है, एक तरफ देवता है। तो देवता बुद्धि वाला वो आदमी होता है ना, वो तो कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो ज्यादा उत्पात करता है उसको आगे करते हैं। तो उन्होंने कहा, देवताओं ने क्या किया, उसका मुख पकड़ लिया वासुकी नाग का, और राक्षस लोगों ने पूंछ पकड़ ली। अब किसी ने पीछे से कह दिया, अरे तुम कौन से छोटी भाई के हो? जैसे कई बार भाई भाई भी कह देता है ना, अरे तू कौन सा कम खर्चा कर रहा है, तेरा भी उतना ही बंटवारा लग रहा है, बराबर को हिस्सा आ रहा है, तू आगे क्यों ना आए रहे? फिर कह रहा सही बात की है, मैं तो जरूर आगे बैठूंगा। अब उन्होंने क्या कहा, गए और जाकर पूछा तो राक्षस बुद्धि वालों ने कहा, ओ भैया हम कौन सी छोटी भाई के हैं, हम कौन सी छोटी भैया के हैं जो पहुंच पकड़े, हम तो मुंह पकड़ेंगे। बहुत अच्छा हो, राम किसी को मारने नहीं, हत्यारा राम अपने आप मर जाएंगे, कर कर खोटे तुम पकड़ो भैया मुख है। देवताओं ने पहुंच पकड़ ली, दैत्यों ने मुख पकड़ा। जब काल घर्षण क्लोम ज्वाला निकली, तो ज्वाला निकली तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने निवेदन किया कालकूट विष निकला जहर। अब जहर को कहां डालें? पृथ्वी पर भी यदि जहर डाल दे अपन तो क्या होगा, वो घास भी नष्ट हो जाएगी। अब देवताओं ने सोचा कहां ले जाएं जहर को। अब जहर पीने वाले तो एक ही देव हैं, कौन? देवादिदेव। अब लेकिन महादेव जी भी ऐसे हैं, बिना पार्वती के बिना कुछ नहीं करते, जैसे आपके बिना आपके पति देव नहीं करते। बोलो करते हैं क्या? हाँ देख ले, नहीं इनकी आज्ञा के बिना वो कुछ कर सके क्या? अच्छा ये कह रही है उनकी चलती है, ये तुम बताना कथा होने के बाद किसकी चलती है, अभी मत बताओ। वैसे तो माता बहनों की ज्यादा चलती होगी। मेरा कहने का भावार्थ है चलो किसी की भी। तो उन्होंने पूछा भैया हम तो हमारी पार्वती जी के अकेले ही हैं। तो देवताओं ने कहा हमारी के कौन से? बोला हम पूछ लेते हैं। तो
चलने का मतलब ये है, सुनो, शंकर भगवान से शिक्षा लो, माँ पार्वती से। चलने का मतलब ये नहीं है तुमको 4 सौंप रखा है तो तुम्हारी चलेगी। पार्वती जी को क्या कहा, भगवान शंकर ने पूछा, इन सब लोग मुझे जहर पिलाने आए, मैं पीऊं या नहीं पीऊं? आज की पार्वती होती, अरे मेरा तो एक ही शंकर है, रहवा के रहवा। पड़ोसी के झगड़ो हुए, कमरा बंद, पहले पत्नी करे, तुम मत चला जाओ बाहर। लेकिन शिक्षा लो, पार्वती जी ने क्या कहा? पार्वती जी ने एक ही निवेदन किया, प्रभु वो कार्य हमेशा करना चाहिए, इसमें सबका हित छिपा हो। तो भगवान शंकर ने अपने इष्ट के नाम का गले में बंधन लगाया। क्या कहा? जय श्री राम। क्या बोला? जय श्री राम। क्या बोला? जय श्री राम। एक बार प्यार से बोलो, पीछे वाली तो पता नहीं सौगन खा के आई है। चिंता मत करो, नाश्ते की व्यवस्था है, समोसा और छेने की मिठाई। थोड़ा थोड़ा मीठा मुंह भी कराएगा कि नहीं? पानी की प्यास हो तो खूब पिए। पंडितानी तो ध्यान नहीं रखती है, लेकिन आप तो ध्यान रखो भाई। जे उन्होंने तो कह दिया जाओ, आप ही मालिक हैं। मेरा कहने का भावार्थ है, तेरा में आवाज ज्यादा है कि मेरा में ज्यादा? यार बुढ़ापे में भी ज्यादा आवाज मेरे में, कोई बात नहीं, इसी विश्वास से जी जाऊंगा मैं। क्या नाम लिया? राम। एक बार आप भी बोल लो प्यार से, सब लोग जोर से, जोर से। राम। राम कहने में क्या मिला तुमको? तो जब से कौन सी गद्दा पे ना बैठी दुखबारी, ऐसे कह रही है जब से तुम नीचे बैठी है, राम कहते ही गद्दा मिल गया हो। देखो राम कहने से क्या मिला, सुनो एक बार बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। राम। रा कहते ही मुंह खुला होगा आपका, चेक कर लेना, और मैं कहते ही बंद हो गया होगा, कहीं खुला का खुला रह जाए राम के चक्कर में। एक बार बोल लो, खुला और बंद तो हो रहा है ना। राम राम। बहुत सारी तो मुंह ना खुल रही भाई, दोबारा बंद हो या नहीं, और खुला रह गया। खुला कब रहता है? खुला जब रहता है जब कोई गोविंदाय नमो नमः हो जाए। तो बहनों, यहाँ अपने इष्ट के नाम का बंधन लगाया भगवान भोलेनाथ ने, और अंजलि बनाई, अंजलि बनाई। तब निज कर तलपट उठा कियो हलाहल पान, और उसी काल शंकर हुए नीलकंठ। अब ये जहर कहाँ गया? कंठ से नीचे नहीं उतरा, नीला नीला कंठ हो गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ महादेव हो गया। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो।